अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज 13 अक्टूबर 2019 है और आज मैं आपसे एक्सप्रेस ट्रिब्यून के फ्रंट पेज की न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ। वो न्यूज़ हमारे पास क्या थी? वॉर बिटवीन ईरान सऊदी अरेबिया विल सर्व वेस्टेड इंटरेस्ट्स, और ये किसका कहना था? पीएम इमरान खान का। उनका कहना था कि अगर जंग हुई किसके दरमियान, ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान, तो ये क्या सर्व करेगी? वेस्टेड इंटरेस्ट। उन मुल्कों का ये चाह रहे हैं कि इन लोगों के दरमियान लड़ाई हो जाए, वॉर हो जाए, तो ये उनका इंटरेस्ट सर्व करेगी। साथ उनका ये कहना था कि ईरान और सऊदी अरेबिया को ज़ाहिर है इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। सारा ये दूसरे ये मुल्क चाह रहे हैं कि इन लोगों के दरमियान जंग हो जाए, तो उनका ये इंटरेस्ट जो है वो सर्व करेगी अगर जंग होती है तो। अब इसमें क्या कह रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ऑन संडे सेड पाकिस्तान विल डू इट्स utmost to enable talks and avoid conflict between arch regional rivals Iran and Saudi Arabia. अब ये मैं आपको थोड़ा वो बता दूं, इसका बैकग्राउंड ये था कि यहाँ पे इनकी ऑयल फैसिलिटी पे हमला हुआ था सऊदी अरेबिया की, तो उस पर सारा इन्होंने ब्लेम जो है वो ईरान पे डाला था। तो उसके बाद से काफ़ी टेंशन्स ज़्यादा चल रही हैं, तो उस हवाले से इमरान खान जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि इन दोनों मुल्कों के दरमियान जो है इसको थोड़ा पैचअप कराया जा सके। किसके दरमियान? ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान। Prime Minister Imran Khan on Sunday said Pakistan will do its utmost to enable talks and avoid conflict between our regional rivals Iran and Saudi Arabia. इमरान खान का कहना था संडे को कि पाकिस्तान विद डू इट्स अटमोस्ट, यानी कि अपनी पूरी कोशिश करेगा टू एनेबल टॉक्स, ताकि ये ममालिक हैं वो क्या आपस में बातचीत के ज़रिए अपने मसले हल कर सकें एंड एवॉइड कॉन्फ्लिक्ट के तनाज़े से बचा जा सके बिटवीन आज रीजनल राइवल्स, किन के दरमियान? ईरान एंड सऊदी अरेबिया के दरमियान। जो ऑयल फैसिलिटी पे जो थे ड्रोन अटैक्स, उसके बाद जो सूरत हाल कशीदा हो गई है, तो उन्होंने कहा इसको किसी तरह टेंशन को कम किया जा सके। एड्रेसिंग अ जॉइंट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस विद द ईरानियन प्रेसिडेंट हसन रूहानी इन तेहरान, इमरान सेड सर्टेन वेस्टर्न इंटरेस्ट वर पुशिंग फॉर येट अनदर वॉर इन अ रीजन दैट हैज सफर्ड इमेंसली ड्यू टू प्रीवियस एंड ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स। अब इमरान खान ने क्या एड्रेस किया, खिताब करते हुए जॉइंट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस किसके साथ? ईरानियन प्रेसिडेंट हसन रूहानी इन तेहरान। जब उनके साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इमरान खान सेड, उन्होंने ये कहा कि सर्टन वेस्टेड इंटरेस्ट वर पुशिंग फॉर येट अनदर वॉर। उन्होंने कहा ऐसे ममालिक जिनका अपना इंटरेस्ट है कि ये वॉर हो जाए, तो वो पुश कर रहे हैं, यानी कि वो कोशिश कर रहे हैं कि एक और वॉर हो जाए इस रीजन में डेट हैज़ सफ़र्ड इमेंसली, यानी बहुत ज़्यादा, जिसने पहले ही बहुत ज़्यादा सफ़र किया है ड्यू टू प्रीवियस एंड ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी कि वो पहले हो चुके हैं और अभी कॉन्फ्लिक्ट जारी हैं, तनाज़ात, तो उसकी वजह से इस खत्ते ने पहले ही बहुत सफ़र किया है, तो एक और हम जंग के मुतहम्मल नहीं हो सकते किसके दरमियान? ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान। अब ये तस्वीर वहाँ से इन्होंने ली है, ये जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी दोनों के दरमियान। अब आई कह रहे हैं पाकिस्तान डज नॉट वांट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरेबिया। उनका पाकिस्तान नहीं चाहता कि तनाज़ा हो किसके दरमियान? ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान। आई एम हैप्पी टू फैसिलिटेट टॉक्स बिटवीन तेहरान एंड रियाद, कि उनका मैं खुश हूँ इस बात पे कि मैं दोनों मुल्कों के दरमियान फैसिलिटेट करा सकूँ, थोड़ा पैचअप करवा सकूँ किसके दरमियान? तेहरान और रियाद के दरमियान। आई एम वेरी होपफुल एज हैड कंस्ट्रक्टिव टॉक्स विद द ईरानियन प्रेसिडेंट। उन्होंने कहा मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि मेरे बड़ी अच्छी बातचीत हुई है किनके साथ? ईरानियन प्रेसिडेंट के साथ। ही सेड, उन्होंने ये कहा, एडिंग, और इसमें बात का इजाफा करते हुए कहा कि ही विल ट्रैवल टू सऊदी अरेबिया ऑन ट्यूसडे, कि वो अब सऊदी अरेबिया भी जा रहे हैं मंगल को। The Premier reiterated that the reason for his trip to Iran and Saudi Arabia was to defuse rising tensions in the Middle East. उन्होंने कहा, प्रीमियर यानी इमरान खान ने reiterated, यानी कि दोबारा इस बात पे जोर देते हुए कहा कि यो इनका वजह है इनकी ट्रिप की ईरान और सऊदी अरेबिया की, वो वजह यह है कि डिफ्यूज़, यानी कि कम की जा सके। क्या कम की जा सके? राइजिंग टेंशंस, जो टेंशन बढ़ रही हैं ईरान और सऊदी के दरमियान, वो कम किया जा सके। मिडल ईस्ट में पाकिस्तान विल एक्ट एज अ फैसिलिटेटर। उन्होंने कहा पाकिस्तान एक फैसिलिटेटर के तौर पर काम करेगा, नॉट एज अ मीडिएटर। मीडिएटर ये होता है कि अगर दो मुल्क जंग की तरफ जा रहे हों तो अब उसका एक्टिव रोल होता है मीडिएटर का। जिस तरह मैं अगर आपको इसमें यहाँ पे सर्च करके भी दिखाता हूँ, फैसिलिटेटर हमारे पास आ जाता है, फैसिलिटेटर हमारे पास है, जी मैं इसमें एक मिनट चेक कर लूँ, हमारे पास नेट आ रहा है, ठीक है आ रहा है। पाकिस्तान विल एक्ट एज फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर हमारे पास यहाँ पे आ जाता है a person or thing that makes an action or process easy or easier। और हमारे पास जो है मीडिएटर, वो हमारे पास आ जाता है a person who attempts to make people involved in a conflict come to an agreement, go between। arbitrator आ जाता है बेसिकली, negotiator, mediator। उन्हें कहा हम फैसिलिटेटर
के तौर पे तो काम करेंगे, लेकिन क्या है, मीडिएटर के तौर पे नहीं आएंगे। नेगोशिएटर, कंसिलिएटर, गो बिटवीन, मिडल मैन, इंटरमीडियरी, ये सारे मीडिएटर के सिमिलर मीनिंग्स हैं। तो उन्होंने कहा, और किस लिए फैसिलिटेटर के तौर पे काम करेंगे कि रिड्यूस टेंशन, के दोनों मुल्कों के दरमियान टेंशन कम किए जा सकें, नाउ इन द फ्यूचर, अभी भी और बाद में भी जो टेंशन हैं वो दूर की जा सकें। द प्रीमियर वाइल रिकग्नाइजिंग दैट द इशूज़ बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरेबिया आर कॉम्प्लेक्स, उन्होंने इस बात को जानते हुए कि ये इशूज़ हैं किनके दरमियान, ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान, वो कॉम्प्लेक्स हैं, काफ़ी गंभीर हैं। एम्फसाइज्ड, इस बात पर जोर दिया, दैट पाकिस्तान विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, यानी कि अपनी पूरी कोशिश करेगा, विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड इन इट्स एफर्ट्स, किस चीज़ में पूरी कोशिश करेगा, अपनी कोशिशों में, टू अवर्ट लार्ज स्केल कॉन्फ्लिक्ट, के उससे बचा जा सके, किससे, लार्ज स्केल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू मुस्लिम कंट्रीज़, के जो तनाज़ा है लार्ज स्केल, और ज़ाहिर है क्योंकि जब अगर ये जंग की तरफ गए तो ये छोटे पैमाने पे नहीं नुकसान होगा, उनका जो लार्ज स्केल कॉन्फ्लिक्ट है वो दोनों मुस्लिम ममालिक के दरमियान, उससे बचा जा सके। फिर उन्होंने ये भी कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट, द मेन रीज़न आई केम ओवर विद माई डेलीगेशन इज़ दैट वी डोंट वांट कॉन्फ्लिक्ट इन दिस रीजन। मिस्टर प्रेसिडेंट, जो मेरा मेन मकसद है यहाँ आने का, वो और अपने वफ्द के साथ, डेलीगेशन मतलब वफ्द, वो ये है कि हम नहीं चाहते कि वी डोंट वांट कॉन्फ्लिक्ट, कि हम तनाज़ा नहीं चाहते इस रीजन में, इस खत्ते में। पाकिस्तान सफर्ड 70,000 कैजुअल्टीज़ इन द वॉर ऑन टेरर, पाकिस्तान ने 70,000 जानों का जो है वो नजराना पेश किया है, किसमें, वॉर ऑन टेरर में। ईरान इज़ स्टिल सफरिंग, और ईरान अभी तक सफ़र कर रहा है, एंड आई डोंट वांट मोर पीपल टू सफ़र इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और मैं नहीं चाहता कि मज़ीद लोग भी इस खत्ते में सफ़र करें। आगे फिर इमरान खान कहना था, वी हैव ईरान एज अ नेबर, ईरान जो है वो हमारा हमसाया है, एंड आवर टाइज़ विद ईरान गो बैक, टाइज़ विद ईरान गो वे बैक, और हमारे जो ताल्लुकात हैं वो ईरान से बहुत पुराने हैं। सऊदी अरेबिया इज़ वन ऑफ आवर क्लोजेस्ट फ्रेंड्स, सऊदी अरेबिया भी जो है हमारा सबसे एक करीबी दोस्त है। इट हैज़ हेल्प्ड अस इन आवर टाइम्स ऑफ नीड, और इसने हमें जब भी ज़रूरत पड़ी हमारी मदद की है, और ऐसा कहना था इमरान खान का, सेड PM इमरान खान। PM इमरान खान विद ईरान, ये उनकी तस्वीर है वो है उसके ईरानियन प्रेसिडेंट के साथ, हसन रूहानी के साथ, PM इमरान खान की। उसके आगे कह रहे हैं, ही वांट, उन्होंने इस बात की तंबीह की, दैट एनी सच कॉन्फ्लिक्ट, कोई भी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो है वुड हैव डिजास्टर्स इफेक्ट्स ऑन द स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द रीजन एंड द वर्ल्ड एट लार्ज। उन्होंने कहा इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट है वो क्या होगा, एक डिजास्टर्स, एक तबाहकुन जो है उसके असरात होंगे ऑन द स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, और ये सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के हवाले से जो है इस रीजन में वो उस पर तबाहकुन असरात होंगे। विच शुडंट हैपन, व्हाट शुडंट हैपन, उनका क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए, इज़ वॉर बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड ईरान, उनका सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान वॉर नहीं होनी चाहिए। इट विल कॉज पॉवर्टी इन द वर्ल्ड, ये क्या पैदा करेगी, गुर्बत। इनका पहले ही गुर्बत और अफलास इतनी ज़्यादा है, लेकिन अगर जंग हो गई तो ये गुर्बत और अफलास बहुत बढ़ जाएगी। वजह इसकी ये है कि जो ऑयल, यू मीन इनकी ऑयल ही है, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, तो जब जंग हो जाएगी तो ऑयल प्राइसेस विल गो अप, उनका जो तेल की कीमत है उसमें इजाफा हो जाएगा। ज़ाहिर है जब इधर इजाफा होगा तो फिर महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। कंट्रीज़ दैट आर स्पेंडिंग मनी ऑन ह्यूमन बींग्स विल बी स्पेंडिंग मनी ऑन बाइंग ऑयल, उनका जो मुल्क जो अभी पैसे खर्च रहे हैं किस चीज़ के लिए, ह्यूमन बींग्स पे, वो फिर बाद में किस पे खर्च करेंगे, ऑन बाइंग ऑयल, और तेल ख़रीदने के लिए खर्च करेंगे। दिस इज़ नॉट जस्ट पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू, उनका सिर्फ पाकिस्तान का नुक्ता नज़र नहीं है, बट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑल डेवलपिंग कंट्रीज़ ही सेड, बल्कि ऐसा सोचना है, ऐसा कहना है तमाम जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनका। द प्रीमियर ऑल्सो सेड दैट ही विल विजिट सऊदी अरेबिया ऑन ट्यूसडे, उन्होंने कहा कि वो ट्यूसडे को जाएंगे कहाँ, सऊदी अरेबिया, विद अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड, इस उसके साथ पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड के साथ, टू एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ डायलॉग, कि वहाँ पे उनको बताएंगे कि हर जो है कॉन्फ्लिक्ट उसके लिए ज़रूरी है कि आप डायलॉग की तरफ आएँ, बातचीत की तरफ आएँ, स्ट्रेसिंग दैट, और इस बात पे जोर दिया दैट दीज एफर्ट्स फॉर पीस, और उन्होंने कहा ये मेरी कोशिश है किस चीज़ के लिए, अमन के लिए, बट प्योरली अ पाकिस्तानी इनिशिएटिव, और ये सिर्फ पाकिस्तानी इनिशिएटिव है कि पाकिस्तान करना चाह रहा है कि ख़त्ते में जो है वो अमन हो जाए। और आगे इसके बाद हमारे पास ये अब आ रहे हैं, PM Imran also thanked President Rouhani's government for speaking out over the humanitarian crisis in the Indian occupied Kashmir (IOK). उनका इमरान खान ने जो है वो प्रेसिडेंट रूहानी का शुक्रिया अदा किया, किस बात पे कि वो उन्होंने जो बयान दिया था, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो हमारा चल रहा है इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में, इंडिया वाले जो जुल्म कर रहे हैं हमारे कश्मीरी बहन भाइयों पे, तो उन्होंने कहा उस पर जो ईरानियन प्रेसिडेंट हैं रूहानी, उन्होंने जो बयान दिया था उसके हक़ में कश्मीरी लोगों के,
निहत्ते कश्मीरी लोगों के, तो उस पर भी उन्होंने उसका शुक्रिया अदा किया। फॉर हिज पार्ट प्रेसिडेंट रूहानी अप्रिशिएटेड PM इमरान डिसीजन टू विजिट ईरान एंड प्ले अ पार्ट इन डिफ्यूजिंग राइजिंग टेंशन इन द मिडल ईस्ट। और इसमें रूहानी ने भी अप्रिशिएट किया किस चीज़ को, कि इमरान खान का फ़ैसला कि वो ईरान आए हैं और उन्होंने अपना पार्ट अदा किया किस चीज़ में, इन डिफ्यूजिंग राइजिंग टेंशन इन द मिडल ईस्ट। और ये मिडल ईस्ट में जो है बढ़ती हुई टेंशन हैं, उसको जो तनाज़ात जो बढ़ रहे हैं, तो उसमें उन्होंने उसका शुक्रिया अदा किया। इमरान खान यहाँ पे आए हैं ताकि ये सारे मसले जो हैं वो बातचीत के ज़रिए हल किए जा सकें। ही एक्सप्रेस्ड ऑप्टिमिज़म। ऑप्टिमिज़म ये होता है कि ऑप्टिमिज़म हम इसको देख लेते हैं। ऑप्टिमिज़म हमारे पास आ जाता है किसी एक चीज़ का अच्छा पहलू देखना ना, तो वो हमारे पास इसमें आ जाता है ऑप्टिमिज़म। दैट इमरान's विज़िट वुड हैव अ पॉजिटिव आउटकम, कि इमरान का जो विज़िट है वो एक बड़ा अच्छा इसका असर होगा फॉर द रीजन के लिए एंड बियॉन्ड, सेइंग दैट ईरान विल मेक श्योर दैट एनी गुडविल जेस्चर इज़ रिस्पॉन्डेड टू विद अ गुडविल जेस्चर। और साथ उन्होंने कहा कि अगर कोई गुडविल जेस्चर कोई अच्छा जो है वो इकदाम उठाया जाएगा तो इज़ रिस्पॉन्डेड टू विद अ गुडविल जेस्चर, तो हमारी तरफ से भी जो है वो उस रिस्पॉन्ड किया जाएगा उस अच्छे उसका गुडविल जेस्चर का जवाब भी बड़े अच्छे तरीके से दिया जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि अगर दोनों मुल्क जो हैं अपने वो तनाज़ात से निकल जाएं तो जवाब भी जो है वो अच्छे आएगा, जवाब जो है वो अच्छाई से ही दिया जाएगा। इन आवर मीटिंग टुडे, उन्होंने कहा हमारी वो मीटिंग हुई है, वी डिस्कस्ड वेज टू इन्हांस डीप स्ट्रेटेजिक रिलेशंस बिटवीन आवर ब्रदरली कंट्रीज़। उन्होंने कहा हमने इस बात पे जोर दिया है कि किस तरह हम अपने जो बरदराना ताल्लुकात हैं इन दोनों इस्लामी ममालिक के दरमियान, उसको हम किस तरह स्ट्रेटेजिक रिलेशन इसको हम किस तरह बढ़ा सकते हैं। वी ऑल्सो डिस्कस अ वैरायटी ऑफ इशूज़ विच तेहरान कंसिडर्स वेरी सिग्निफिकेंट फॉर द रीजन एंड द वर्ल्ड, सेड द इरानियन प्रेसिडेंट। इंडियन प्रेसिडेंट ने यह भी कहा कि हमने काफ़ी इश्यूज़ पे बातचीत की है जो तेहरान समझता है कि वो बहुत अहम है किसी के लिए, रीजन और दुनिया के लिए, ना सिर्फ रीजन के लिए बल्कि दुनिया के लिए। तो वो चीज़ें भी इन्होंने इमरान खान ने जो है उससे डिस्कस की हैं। रूहानी सेड ही वाज होपफुल दैट पाकिस्तान एंड ईरान कुड वर्क टुगेदर फॉर रीजनल पीस। उनका रूहानी ने यह भी कहा कि वो होपफुल हैं, यानी पुरुमीद हैं कि पाकिस्तान और ईरान जो है वो साथ मिल के रीजनल पीस के लिए काम कर सकते हैं। ये बाकी आप इसमें वो देख सकते हैं इनकी तस्वीर वगैरह, अक्टूबर 13 को आज तस्वीरें इनकी जो हैं। वी ऑल्सो डिस्कस, उसके अलावा उन्होंने क्या डिस्कस किया, डेवलपमेंट्स इन द पर्शियन गल्फ, हमने ये भी डिस्कस किया, एंड द सी ऑफ ओमान विच आर वेरी क्रिटिकल रीजन्स, उन्हें दोनों हमने रीजन उनको भी डिस्कस किया। वी हैव कन्वेड ईरान्स कंसर्न्स ऑन डेवलपमेंट्स टेकिंग प्लेस इन द रीजन, और हमने इस खदशे का भी इज़हार किया और कंसर्न अपने शो किए जो डेवलपमेंट जो हो रही है कहाँ पे टेकिंग प्लेस इन द रीजन, जो रीजन में डेवलपमेंट्स हो रही हैं, एंड ऑल्सो दिस फ्राइडेज अटैक ऑन एन ईरानियन ऑयल टैंकर इन द रेड सी। और उन्होंने कहा कि ईरानियन जो ऑयल टैंकर था रेड सी में, उस पर भी जो हमला हुआ है वो भी उस बातचीत का हिस्सा था जो हुई है इमरान खान के साथ। ही सेड एडिंग दैट इन्वेस्टिगेशन इज़ बीइंग कैरिड आउट टू एसरटेन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द अटैक, और उन्होंने कहा साथ हम इन्वेस्टिगेशन भी करा रहे हैं कि किसकी जानिब से ये हमला किया गया था, ताकि वो तयन किया जा सके कि कौन रिस्पॉन्सिबल है इस अटैक के पीछे। Rouhani said that both leaders agreed that the key to establishing peace in the region was to stop the war in Yemen. उन्होंने कहा दोनों लीडर्स ने इस बात पे एग्री किया, इस बात पे मुत्तफिक हैं कि जो सबसे की टू इस्टेब्लिशिंग, यानी कि मेन काम जो है अगर हमने अमन कायम करना है तो क्या करना होगा, हमें उसमें अमन कायम करने के लिए जो यमन में जंग जारी है उसे रोकना होगा। ही एडेड दैट डिस्कशंस वर आल्सो हेल्ड ऑन द यूएस सैंक्शंस, उन्होंने कहा इस बात पे भी बातचीत की गई। यूएस सैंक्शंस होता है पाबंदियाँ, उनका यूएस की जानिब से ये पाबंदियाँ लगाई गई हैं। एंड हाउ द ईरान न्यूक्लियर डील, और जो ईरान न्यूक्लियर डील है कुड बी रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन, और उनका जो ईरान न्यूक्लियर डील है उसको किस तरह वापस पहले की पोजीशन पे ले जाया जा सके। ही सेड इट वाज इम्पेरेटिव यानी लाजमी, उन्होंने कहा ये लाजमी है द यूएस रिटर्न्स टू द जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन एंड लिफ्ट्स इट्स सैंक्शन ऑन ईरान, कि ये ज़रूरी है कि यूएस जो है वो वापस आए किस पे, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो है उस पर वापस आए और पाबंदियाँ उठा ले, लिफ्ट्स इट्स सैंक्शंस ऑन ईरान, पाबंदियाँ उठा ले। अर्लियर द टू लीडर्स हेल्ड वाइड रेंजिंग कंसल्टेशंस, उन्होंने कहा इससे पहले दोनों लीडर्स ने जो है वो बातचीत की इन व्हाट वाज देयर सेकंड मीटिंग विद इन द स्पैन ऑफ अ मंथ, और दोनों लीडर्स के दरमियान जो इस महीने में दूसरी मीटिंग है तो उस पर उन्होंने मुख्तलिफ जो थे टॉपिक कह लें वाइड रेंजिंग कंसल्टेशन, मुख्तलिफ मौज़ूआत पे जो है वो बातचीत की, और इनकी इस महीने में ये दूसरी मीटिंग थी। और इसके अलावा ये आप इसमें वो देख सकते हैं
सेपरेटली प्रीमियर इमरान कॉल्ड ऑन सुप्रीम लीडर, और इसने कहा इसके अलावा इमरान खान ने उनके सुप्रीम लीडर हैं ईरान के कौन से आयतुल्लाह सैयद अली ख़मीनी इन तेहरान, उस पर भी उन्होंने कॉल ऑन, वहाँ भी उनसे बातचीत की। ही थैंक द सुप्रीम लीडर, उन्होंने उनका शुक्रिया अदा किया फॉर सपोर्ट टू द पीपल ऑफ ऑक्यूपाइड कश्मीर, और इस बात का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने सपोर्ट शो की थी किन के लिए, ऑक्यूपाइड कश्मीर में ये लोगों पर जुल्म हो रहा है उनके लिए, फॉर देयर राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, जो हक़ खुद इरादियत के लिए जो आवाज़ उठा रहे हैं। तो उस पर भी उन्होंने आयतुल्लाह ख़मीनी का शुक्रिया अदा किया, किसने, इमरान खान ने। और ये सारी तस्वीरें हो गई हमारे पास। और उसके बाद ये है द प्राइम मिनिस्टर डिपार्टेड फॉर ईरान ऑन संडे, उन्होंने कहा ये संडे मॉर्निंग यानी आज जो है उसको डिपार्टेड फॉर ईरान, वो ईरान के लिए गए थे संडे मॉर्निंग में। अकम्पनीड बाय, उनके साथ कौन था, अकम्पनीड बाय फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी, स्पेशल असिस्टेंट सैयद जुल्फ़िकार अब्बास बुखारी, उन्होंने कहा शाह महमूद कुरैशी थे, जुल्फ़िकार अब्बास बुखारी थे, ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद थे, और अदर सीनियर ऑफिशल्स, ये सारे लोग मौजूद थे इनके साथ। PM इमरान एंड हिज डेलीगेशन वर रिकॉर्डेड अ वार्म वेलकम, उन्होंने कहा उनका वहाँ पे वार्म वेलकम किया गया, एंड वर रिसीव्ड बाय ईरान्स फॉरेन मिनिस्टर जवाद ज़रीफ़, और जवाद ज़रीफ़ की जानिब से उन्हें रिसीव वहाँ पे किया गया। तो ये आज की न्यूज़ थी। तो बेसिकली यही थी कि इमरान खान कोशिश कर रहे हैं कि वो रोल अदा कर सकें किस चीज़ में, कि सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान जो है वो टेंशन्स कम हो सकें, क्योंकि अगर वो जंग हो गई तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पहले ही पाकिस्तान इकोनॉमिकली इतना पीछे जा रहा है, और अगर ये हमें जंग हो गई और इसकी वजह से ऑयल प्राइसेस बढ़ गई तो यकीनन ये पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए बहुत ही तबाहकुन होगा। तो ये एक आज की मैंने आपसे न्यूज़ शेयर की थी कि जिसमें इमरान खान अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ख़त्े में अमन हो सके, और ये ईरान और सऊदी अरब का जो भी तनाज़ा चल रहा है उसको बातचीत के ज़रिए हल किया जा सके। और अभी ईरान से इन्होंने बात कर ली है, और ट्यूसडे को जो है सऊदी अरब जा रहे हैं ताकि इस मसले का जो है वो कोई हल निकल सके। तो ये आज की न्यूज़ थी। इसके अलावा आप यूट्यूब पे मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, और पाकिस्तान जिंदाबाद।